फिर जान मीटिंग में आता है और प्रोजेक्ट को एग्जामिन करता है। शुरुआत गुलिस से होती है। गुलिस बिना कुछ बोले एक्शंस करके फ्लाइट की सेफ्टी की इंफॉर्मेशन देती है। जान उसे बीच में से ही रुका देता है और गुलिस को कहता है तुम जाओ यहाँ से। फिर जान सब पर चिल्लाता है और कहता है ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट, आप सबने ये मनाया है, क्या दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। फिर मीटिंग में से एक लड़का उठता है और अपना आइडिया बताता है। उसका आइडिया जान को पसंद आता है और जान डेरेन को कहता है हाँ ये अच्छा है, इस पर वर्क करो और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। फिर सनेम एमरे के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है मिस्टर एमरे मैं मीटिंग में नहीं जा पाई क्योंकि मिस्टर जान ने मुझे मीटिंग में आने ही नहीं दिया। इतने में ही जान पीछे से आ जाता है और वो एमरे से कहता है मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। एमरे कहता है फिर सनेम को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है। जान कहता है ठीक है। फिर सनेम जान की बाइक पर उसके पीछे बैठ जाती है। फिर सनेम और जान अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाला जान का ही कॉलेज फ्रेंड होता है, इसलिए वो जान को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो गलती से सनेम को जान की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वाला सनेम से कहता है क्या जान ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? वैसे जान की वजह से ही मैं आज इतनी तरक्की कर पाया हूँ। फिर वो कहता है कि तुम लोग बताओ फ्यूचर में शादी वादी का कोई प्लान है या नहीं? तो सनेम रिप्लाई करती है वेल मेरा कोई प्लान नहीं है, देखेंगे। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वाला चौंक जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में रिंग देखी इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। फिर जान कहता है अरे नहीं, सनेम सिर्फ हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय है और हम दोनों यहाँ पर प्रिंटिंग के काम से आए हैं। फिर आर्किव कहता है ठीक है, लेकिन सारे मशीन्स में ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम चल रहा है और मैं उसे बंद नहीं कर सकता। फिर जान कहता है देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे सुबह तक ये प्रिंट चाहिए। फिर आर्किव कहता है ठीक है। फिर वहाँ से जान और सनेम खाना खाने के लिए चले जाते हैं और रात को लौटते हैं। वापस लौटने पर वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। फिर जान आर्किव से पूछता है तुम्हारी वो पुरानी वाली एनग्रेविंग मशीन अभी भी काम करती है क्या? आर्किव कहता है यार मुझे पता नहीं। फिर जान कहता है मुझे मशीन के पास ले चलो। फिर वो सब मशीन के पास आते हैं और जान और सनेम मशीन को काफी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। फिर सनेम और जान मिलकर काम करते हैं और प्रिंट निकाल ही लेते हैं। फिर जान सनेम से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अल्बेट्रोस कौन है? सनेम बोलती है कि अरे मुझे पता नहीं, और इतने में ही उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है। जान सनेम से पूछता है कि क्या हुआ? सनेम कहती है कि नहीं वो बस मेरी फियांसी का मैसेज आया है, उसे बस मेरी फिक्र हो रही है। फिर जान कहता है कि हाँ लेट तो बहुत हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सनेम कहती है नहीं मिस्टर जान मैं रुक सकती हूँ। जान कहता है नहीं तुम अभी के अभी घर जाओ। फिर सनेम कहती है ठीक है। फिर जान वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है। तब सनेम मौके का फायदा उठाकर प्रिंट की फोटो अपने मोबाइल में ले लेती है और वो प्रिंट सनेम एमरे को फॉरवर्ड कर देती है। आइलिन उस प्रिंट को देखती है और कहती है ये डेरेन का आइडिया होगा क्योंकि जान ऐसा सोच ही नहीं सकता। फिर एमरे आइलिन से कहता है देखो तुम ये सुबह तक कर लोगी ना? आइलिन कहती है देखो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है जो अपने घर पहुँच जाती है। सनेम घर पर पहुँचने के बाद देखती है कि उसकी मॉम देर रात तक काम कर रही है। वो उसकी मॉम से कहती है मॉम ये कपड़ा सिंथेटिक है, इसे प्रेस की जरूरत नहीं है। तो सनेम की मॉम कहती है अरे बेटा इसमें रिंकल्स थे इसलिए मैंने प्रेस कर दिया। अपने मॉम को बोलता देख सनेम बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को किस करती है। फिर वो सोने चले जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है जो गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ सनेम के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में अल्बेट्रोस की बात आती है और वो गाड़ी साइड में रुका लेता है। फिर जान आर्किव को फोन लगाता है और उसे कहता है मेरी पहले वाली प्रिंट फेंक दो, मैं वापस आ रहा हूँ एक नई प्रिंट बनाने। नींद में से उठते वक्त डर जाती है क्योंकि उसकी बुरी वाली बहन उसके सामने ही बैठी होती है। सनेम बुरी लायला को चिल्लाकर बोलती है अरे क्या चाहिए तुम्हें? लायला बोलती है मैंने कल ऑफिस में फोन किया था, कहाँ गई थी तुम? मिस्टर जान के साथ। सनेम बोलती है तुम क्या अपने आप को मेरी बॉस समझती हो क्या? लायला कहती है अरे सनेम मुझे गुस्सा मत दिला, तू क्या मिस्टर जान का राइट हैंड बन गई है क्या? सनेम कहती है हाँ बन गई हूँ, लेकिन तुम्हें क्या?
तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला के आशिक ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जो मोबाइल में लायला की तस्वीरों को जूम कर करके देख रहा होता है। इतने में ही अयान आती है और अपने भाई ओस्मान को किस करती है। फिर अयान ओस्मान से कहती है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है भाई, मेरी वेबसाइट ayanish.com रेडी हो गई है। ओस्मान कहता है, ayanish.com अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। अयान कहती है, नहीं, मुझे मेरे नाम पर ही वेबसाइट चाहिए क्योंकि मैं खुद को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ और तुम मुझे फॉलो जरूर करना। ऐसा कहकर अयान योगा करने चली जाती है। फिर अयान योगा करने में बिजी होती है, उतने में ही सनम वहाँ आ जाती है और अयान पर हंसने लगती है। सनम अयान को कहती है, क्या तुम्हें योगी बनना है? फिर अयान सनम को कहती है, अरे यार मुझे हंसाओ मत प्लीज। फिर अयान सनम से कहती है, यहाँ आओ, मेरी मदद करो, मैं इस पोजीशन में अपने टोस को टच नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर सनम भागकर जाती है और अयान की मदद करती है। अयान सनम को कहती है, तुम मुझे अपने ऑफिस के लोगों के बारे में क्यों नहीं बताती? मैं उनके बारे में जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। फिर सनम कहती है, ठीक है, और वो फिर अयान को 1 बाय 1 सारे लोगों से इंटरनेट पर मिलाती है। सबसे पहले सनम जेजे के बारे में बताती है और कहती है कि जेजे बहुत ही अच्छा बंदा है। फिर वो गुलिस के बारे में बताती है कि गुलिस एक लौती ऐसी एम्प्लॉय है जो कंपनी के बारे में सब कुछ जानती है। फिर सनम डेरन की फोटो बताती है और कहती है, ये ब्यूटीफुल लेडी कंपनी की एमडी है। फिर वो एमडी की फोटो बताती है और फिर जान की फोटो देखकर अयान सनम से कहती है, यार ये कितना हैंडसम है। सनम कहती है, हाँ बहुत ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं ये सारे हैंडसम इतने मीन क्यों होते हैं। फिर अयान सनम से कहती है, अरे रुको, इस आदमी को तो दाढ़ी भी है, कहीं ये तुम्हारा अल्बेट्रोस तो नहीं? सनम कहती है, अरे नहीं यार, अल्बेट्रोस ने तो जूते पहने थे और मिस्टर जान ने कैजुअल शूज। और फिर ये सब कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जो एयरलाइन कंपनी के साथ मीटिंग कर रही होती है। एयरलाइन कंपनी आइलिन को कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अच्छा है पर तुम्हारे प्रोजेक्ट को थोड़ी टचअप की जरूरत है। आइलिन कहती है, हाँ मेरे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त था। एयरलाइन कंपनी वाले आइलिन से कहते हैं, तुम जाओ, हम और भी कंपनीज के प्रोजेक्ट पहले चेक कर लेते हैं और अगर हमें किसी का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम तुम्हें जरूर लेंगे। आइलिन कहती है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आइलिन को बाहर निकलते वक्त डेरन दिख जाती है। आइलिन डेरन से कहती है, जान कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो जंगल में फिर से भाग तो नहीं गया? इतने में ही वहाँ जान आ जाता है। फिर जान आइलिन को कहता है, लगता है कि तुम हमारी सचमुच में फॉलोवर हो। फिर डेरन जान से कहती है, हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए, हमें इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही अंदर दिखाना है। जान कहता है, हम ये वाला प्रोजेक्ट अंदर नहीं दिखा रहे हैं, एक्चुअली हम ये नया वाला प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? फिर जान अंदर मीटिंग में चला जाता है। आइलिन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो एमरे को कॉल करती है। आइलिन एमरे को कहती है, तुम्हारे भाई ने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया है। एमरे कहता है, तुम्हें कैसे पता? आइलिन कहती है, मैंने अभी अभी उससे बात की। एमरे कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया भाई ने। फिर आइलिन कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला है। फिर एमरे आइलिन को कहता है, अरे शांत हो जाओ, अभी तक कस्टमर का रिप्लाई आना बाकी है। आइलिन कहती है, तुम्हारा भाई चीटर है, वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर लाया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और फिर वो एमरे को बातें सुनाकर फोन काट देती है। जान मीटिंग में अपना बेस्ट देता है और एयरलाइन कंपनी को उसका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जान मीटिंग खत्म करके ऑफिस में आ जाता है। फिर एमरे जान से तू मैं करने ऑफिस में आता है। एमरे जान से कहता है, भाई तुमने मुझे बताया तक नहीं और कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया। जान एमरे को कहता है, अरे तुम फाइनेंस छोड़कर प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? एमरे जान से कहता है, देखो हम साथ में काम कर रहे हैं। जान कहता है, अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, जाओ यहाँ से और मेरा सिर मत खाओ। फिर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन डेरन के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन जेजे को कहती है, तुम अभी क्रिएटर्स के पास जाके उनका बनाया हुआ यहाँ पर सब ले आओ एंड द अदर वन तुम्हारी हेल्प करेगी। डेरन बार बार सनम को द अदर वन बुलाती है, जिस वजह से सनम डेरन पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डेरन से कहती है, अरे मेरा नाम सनम है सनम,
मुझे द अदर वन बुलाना बंद करो प्लीज। फिर मिस डेरन सनम को कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ। फिर जेजे सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए सनम को डेरेन के ऑफिस से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद एक एम्प्लॉय फिर से सनम को अदर वन कह देता है। फिर सनम उस पर भी चिल्लाती है। फिर सनम सोचती है कि मैं किस किस को बताती बैठूं कि मेरा नाम अदर वन नहीं है, सनम है। इसीलिए वो एक चार्ट बनाती है जिस पर वो लिखती है द अदर वन नहीं, मेरा नाम सनम है। और उस चार्ट को वो अपने गले में पहन लेती है और पूरे ऑफिस में घूमती है। घूमते घूमते वो जान से टकरा जाती है और जान उस पोस्टर को देख लेता है। जान सनम को कहता है, तुम इसे कब तक ऐसे ही अपने गले में डालकर घूमती रहोगी, तो इसे यहाँ पर लटका दो। अब आते जाते सारे लोग इसे देख लेंगे, ठीक है? फिर जान हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है जो बीजे खा रही होती है। वहीं से मुजफ्फर भी गुजर रहा होता है। मुजफ्फर अयान को देख लेता है और वो भागकर अयान के पास आकर उसके टेबल पर बैठ जाता है। दोनों के बीच में सनम को लेकर बातें होती है और फिर अयान मुजफ्फर को कहती है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तुम मेरे साथ उस वेबसाइट पर काम क्यों नहीं करते? हाँ। मुजफ्फर कहता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, मैं इस पे तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा। फिर अयान कहती है, अरे यार सुनो, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए 60 लीरास देने पड़ेंगे। मुजफ्फर कहता है, ठीक है ना, दे दूंगा। फिर अयान कहती है, ठीक है, कल तुम घर आ जाना फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। मुजफ्फर कहता है, ठीक है, और फिर मुजफ्फर वहां से चला जाता है। मुजफ्फर के जाने के बाद सनम अयान के पास आती है और वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाते खाते अयान सनम से कहती है, अरे तुम मुझे तुम्हारे ऑफिस के सीक्रेट के बारे में बता रही थी ना? सनम कहती है, अरे वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अयान कहती है, क्या, क्यों नहीं बता सकती? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। सनम कहती है, ऑल राइट। और वो फिर सारी कहानी अयान को बताना शुरू कर देती है। पूरी कहानी सुनकर अयान सनम को कहती है, सनम तुम इस तरह के काम कब से करने लगी? हाँ, मेरी सनम तो ऐसी नहीं थी। सनम कहती है, अरे वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था। फिर अयान कहती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, जाने दो। मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारा अल्बेट्रोस मिला? सनम कहती है, नहीं यार, उस कंपनी में टोटल 40 दाढ़ी वाले लोग हैं। शायद मैं अनलकी हूँ, शायद मेरे नसीब में प्यार ही नहीं लिखा है। फिर दोस्तों एपिसोड यही खत्म हो जाता है।